आज आपको फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक लेवल से एक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हर लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? जो हमारे फ्रेशर इंजीनियर हैं उनके लिए भी, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए भी, ठीक है? चाहे फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, चाहे जो कुछ भी है। सबसे पहले एक बार हम कहेंगे इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका स्वागत करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम लोग 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चेयर बार क्या होता है? कॉलम लैप लेंथ यानी कॉलम का लैपिंग जोन क्या कहाँ होता है उसके बारे में बात करेंगे। गुनिया कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और स्टील वेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करें, जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल से इसके बारे में बताया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेयर के बारे में कि चेयर क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। चेयर एक हमारा कैंची टाइप का होता है। ये हम लोग का इधर वाला जो पार्ट होता है इसको टेल बोलते हैं। ये वाला हमारा टेल होता है, ये वाला हमारा हाइट पोर्शन होता है और ये हमारा हेड होता है, ठीक है। हेड की जो लंबाई है कभी भी हम लोग 500 से कम नहीं रखेंगे और ये वाला जो हमारा है ये 350 से कम नहीं रखेंगे। अच्छा, इसका मेन काम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। दो जालों के बीच में दो जालों के बीच में स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए, जैसे ये हमारा टॉप बार है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ब्लैक वाला हमने इसमें दर्शाया हुआ है। ये हमारा कुछ ऐसे लगेगा, क्लियर। ये इसी में बीच में लगा देंगे ताकि क्या है, जब हम अगर ऊपर से अगर कोई कंक्रीट डालेंगे या कुछ करेंगे तो भाई जाल बैठने का कोशिश करेगा। ये जाल कुछ इस प्रकार से यू आकार में घूमने का कोशिश करेगा। यही ये हमारा ये चेयर बार इसको रोक के बचाएगा, जिससे कि ये इसकी स्पेसिंग मेंटेन है। जैसे इसका जाल का मान लीजिए डेप्थ अगर 300 है तो ये हमारा 300 मेंटेन करके रखेगा। मुख्यतः इसका यही काम है चेयर का, क्लियर। तो चेयर के बारे में हम लोग जान गए। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा, इसका हम लोग 12 mm से कभी भी डाया कम प्रयोग नहीं किया, यानी 12 mm के सरिया से कभी भी कम नहीं है। 10 mm का चेयर हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और बताएंगे, कोई लोग कहेंगे कि स्लैब में आप यूज कर सकते हैं। अगर अगर हायर डाया है तो ये नहीं कि लोअर डाया का हम लोग स्पेसिंग में तुरंत उसमें चेयर यूज कर लें, नहीं। अगर 10 mm का अगर सरिया यूज हो रहा है तो 12 mm का आपको करना ही पड़ेगा, क्लियर। आइए अब हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में जानेंगे, कॉलम लैपिंग जोन। कॉलम का जो होता है लैपिंग जोन हम लोग कहाँ रखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कॉलम है, क्लियर। कॉलम है, ये हमारा कॉलम है। ये कॉलम का हाइट हमने इसमें दिखाया हुआ है 3 मीटर। इसमें 3 जोन होते हैं, ए जोन, बी जोन और ये हमारा सी जोन। ये हमारा कोई बीम गया हुआ है। कॉलम में जब भी अगर हम लैप करेंगे तो बी जोन में ही लैप करेंगे, क्लियर, बिल्कुल क्लियर रहिए एकदम, कि अगर जब भी हम अगर लैप अगर करेंगे तो हम अपना किस में करेंगे, बी जोन में ही करेंगे। यानी 1 मीटर ऊपर छोड़ देंगे, 1 मीटर नीचे छोड़ देंगे। और ये ध्यान रहिएगा, बीम का जो है वो हमें थिकनेस हमेशा घटा के ही चलना है, ठीक है। तो एक बात और है, 50% से अधिक सरिया का लैप कभी भी हम एक जगह पे नहीं करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अगर 2 सरिया का अगर लैप करेंगे तो 3 से ज़्यादा कुंडी लगाएंगे। जैसे एक कुंडी यहाँ पे लग गई, एक कुंडी यहाँ पे, एक कुंडी, यानी बाइंडिंग वायर का जो प्रयोग। ये नहीं कि आप एक यहाँ पे अगर लैप कर बाइंडिंग से बांध दिए, बीच में छोड़ दिए, तो ऐसे हमारा क्या होगा, सरिया मतलब ढीली हो जाएगी, इधर उधर लटकेगी, वो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। हमारा जो लंबाई है वो कहीं दूसरे साइड में ऐसे टेढ़ा ना हो, इसलिए इसका जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर। तो एक चीज़ को हम ध्यान देंगे कि हमेशा हम किस में, जोन बी जोन में ही हम मतलब लैप करेंगे। अच्छा, आइए तीसरे के बारे में देखते हैं, गुनिया चेक। गुनिया चेक कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 3-4-5 वाला रूल। 3-4-5 का रूल क्या हमारा है कि अगर ये आपका 3 फीट है, ये 4 फीट है, तो ये 5 फीट होगा, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट लिखिए। इसी प्रकार से जब भी अगर हम गुनिया अगर चेक करते हैं, दुनिया यानी राइट एंगल, हमारा यह चौकस है कि नहीं। कोई अगर हमारा ये डिब्बा अगर बना रहे हैं तो ये डिब्बा हमारा चौकस है कि नहीं, यानी चारों कोने हमारे इसके प्रॉपर लगे हैं कि नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर हम नापेंगे, ये वाला मान लीजिए 3 मीटर है, ठीक है, तो ये भी नापने पे हमारा 3 मीटर ही होना चाहिए। ये नहीं कि ये नापिए तो 3.1 मिले, ऐसा नहीं, बिल्कुल 3 मीटर मिलेगा, तभी आपका ये प्रॉपर रहेगा। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अगर आप प्लाटिंग करवा रहे हैं या प्लाटिंग का लेआउट करवा रहे हैं, किसी चीज़ का बिल्डिंग का लेआउट करवा रहे हैं, या कॉलम का लेआउट करवा रहे हैं, या कॉलम का टॉप लेवल अगर आप चेक कर रहे हैं, तो इस चीज़ का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब ये पूछ रहा है कि ये वाला कितना होगा, तो ये गुनिया चेक करेंगे प्रॉपर अगर हम देखेंगे तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसमें ये लंब हमारा कितना है, 3 है, तो 3 मीटर स्क्वायर रख दिया। आधार हमारा कितना है, 5 है, नीचे वाले का आधार बोलते हैं, 5 हो गया। तितली के 9, 5 पचे 25, ये 34 हो गया। ये वाला जो कर्ण का स्क्वायर है इसको हटा के आप क्या कर दिएगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो 5.8 मीटर ये हमारा टोटल, यानी ये हमारा कितना आ गया, 5.8 आ गया। तो अब इसको आप नापिएगा, चेक करिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये गुनिया हमें
दुनिया का मेन प्रॉपर एक ही काम है कि अगर मान लीजिए 600 बाई 600 का कॉलम है, ठीक है, आप मान लीजिए गुनिया निकाल रहे हैं, तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई नापने पर बिल्कुल सेम मिलनी चाहिए। यही मेन इसका राइट एंगल इसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? स्टील वेट के आइए हम तीसरा देखते हैं। स्टील वेट के बारे में जानेंगे। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा स्टील वेट। डेवलपमेंट लिखा हुआ, लेकिन हम स्टील वेट यहाँ पर अगर लिख दिए तो इसी के बारे में बात करेंगे। स्टील वेट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा होता है एक फॉर्मूला, छोटा सा होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और कहेंगे, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और 100% गारंटी के साथ हर चीज़ सिखाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ड्राइंग भी नीचे रखा हुआ है। ये सब 30 डेज के अंदर आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं। डी स्क्वायर अपन 162, यानी डी स्क्वायर बटा के 162। डी क्या है यहाँ पे? डाया बार। ये हमारा कोई सरिया है। क्लियर? इसका जितना डाया है उसको ले लेंगे। मान लीजिए ये हमारा 8 mm है। क्लियर? ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 mm है। 8 mm का डाया है, तो यहाँ पर लिखा है डी स्क्वायर, तो 8 गुणे 8, 2 बार गुणा करने के लिए कह रहा है, तो 2 बार गुणा कर दीजिए। 162 है तो 162, इसको अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो 0.395 आएगा। ठीक है? तो अगर ऐसे ही अगर एक बात बताइएगा, 10 mm का सरिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो 10 गुणे 10 बटा के 162 और मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.617 kg पर मीटर इसका वजन आएगा। तो ऐसे हम लोग वजन निकालते हैं, किस फॉर्मूला से? डी स्क्वायर अपन 162 से। ये चीज़ें बिल्कुल है, कई मीटर हो, 100 मीटर हो तो 100 गुणे 100 लिख दीजिएगा। सॉरी, 100 mm डाया है तो 100 गुणे 100 लिख दीजिएगा, लेकिन 100 mm डाया होता नहीं है, हम ऐसे ही करें। आप 36 mm तक भारत में यूज कर सकते हैं। ठीक है? वो भी ब्रिज व्रिज में यूज होता है, लेकिन लेंथ हमारा जितना रहेगा। अच्छा, एक बात और बता देंगे, ये केजी पर मीटर यानी पर मीटर के हिसाब से है। यहाँ पे अगर एल कर दीजिएगा तो जितनी लंबाई रहेगी 100, हम 100 कहाँ से बोले वो बता रहे हैं। एल अगर आप जैसे 100 मीटर लेना है तो 100 मीटर ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 36 है, ये देखिए, जैसे डी स्क्वायर अपन 162 इंटू एल। डी मान लीजिए 36 mm का सरिया है, तो 36 गुणे 36 बटा के 162 गुणे 100 मीटर है। जो कैलकुलेशन करने पर आएगा वही हमारा केजी में होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। स्टील वेट कैसे निकालते हैं, इस छोटे से फॉर्मूला का यूज करिए, लोहा का वजन तुरंत निकाल लीजिए। ठीक है? आइए देखते हैं अब डेवलपमेंट लेंथ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं। पांचवा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा ये कोई कॉलम है। ठीक है? ये हमारा कॉलम है, ये हमारा बीम है। ये यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें दिखाया हुआ है। यहाँ तक तो जो हमारा है ठीक है। इसके अंदर जो सरिया आएगा, मान लीजिए हमारी 16 mm की सरिया, ये हमारी जो सरिया है वो 16 mm की है। क्लियर? तो अब ये पूछेगा कि भाई ये जो कॉलम में अंदर सरिया जाएगी तो 50D के अनुसार हमारा कितना जाएगा, तो 50 इंटू डी इक्वल टू कितना है, 16 mm है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 800 mm। 800 mm यानी यहाँ से जितना जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारा 400 का बीम है। ठीक है? ये 400 का कॉलम है, तो यहाँ पे तो आप 40 कवर छोड़ दीजिएगा, 40 mm में कवर हो जाएगा हमारा। अब इसमें कितना बचा, 320, 320 ये हो गया। बाकी जितना बचेगा ये टोटल कितना चला जाएगा, टॉप में चल जाएगा। यानी यहाँ से 800 mm जितना लंबाई तक हमारा जाएगा, यही हमारा डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगा। बिल्कुल एकदम डाउट में न रहिए, बिल्कुल क्लियर रहिए आप, एकदम क्लियर। मान लीजिए हमारा 20 mm का सरिया है। ठीक है? आप यहाँ तक आए और उसके बाद यहाँ से लेकर जो नीचे तक जो सरिया जितनी लंबी रहेगी, कितनी लंबी रहेगी, 20 mm की सरिया है तो 50D के अनुसार 20 पंजे 100 यानी 1000 mm। अब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा जितना हमारा लेंथ 1000 mm तक टोटल आएगा, कवर माइनस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो ये हमारा नीचे जितना आएगा यही हमारा डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगा। यदि आपको ड्राइंग में अगर दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो आप 50D लेके चलिएगा या 48D भी लेके चल सकते हैं। क्लियर? तो यही हमारा डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, और जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर हैं या सुपरवाइजर या फोरमैन हैं, उनको इस चीज़ को बताइए कि इंजीनियर साहब की क्लास में आपको 100% गारंटी के साथ 30 डेज के अंदर हर महीने आपको ड्राइंग रीडिंग की क्लास आपको मिलेगी, पहली चीज़। और ये सब जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, BBS UBS से सब तो मिलता ही रहेगा। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार और कहेंगे, कर हर मैदान फतेह। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें।